इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक दहरी आ गया। वो कहता था कि सारी मखलूक खुद ब खुद बनी है। तो इमाम साहब ने भी इल्म मुनाजरा के साथ उसके साथ गुफ्तगू की। वो कहने लगा जी खुद बन गया सारा कुछ। तो इमाम साहब कहने लगे चल छोड़, कल बात करेंगे तेरे साथ। वो कल दोबारा आया तो इमाम आज़म दरिया के किनारे खड़े थे। कहने लगा इमाम साहब बड़े परेशान खड़े हो। तो आप फरमाने लगे परेशान इसलिए हूँ कि मैंने अजीब ही नज़ारा देखा है। अभी अभी एक दरख्त खुद ब खुद कटा है और खुद ब खुद उसके तख्ते बन गए, खुद ब खुद रंदा चला है, खुद ब खुद कश्ती बन गई है, खुद ब खुद दरिया में उतरी है और खुद ब खुद कुछ बंदों को इधर लेके आने लग गई है, कुछ को यहाँ से उधर लेके जाने लग गई है, सारा कुछ खुद। वो कहने लगा हुजूर सियाने बयाने बंदे हैं, कभी कश्ती भी खुद ब खुद बनी है, कभी बंदे खुद ब खुद इधर से उधर भी गए हैं। आप फरमाने लगे कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती तो इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद कैसे बन गई? और अगर बंदे इधर से उधर खुद ब खुद नहीं आ सकते तो तू बता ये सूरज और चांद खुद ब खुद इधर से उधर कैसे रोज चले जाते हैं? थोड़ी देर चुप रहा, फिर आके इमाम आज़म के हाथ चूमे और कहने लगा आपने तो कमाल कर दिया, मेरा ज़हन साफ हो गया, मुझे कलमा पढ़ाए, मैं भी मदीने वाले महबूब का गुलाम बन जाता। तो पक्की दलीलों के साथ गुफ्तगू करता है कुरान पाक, पक्की दलीलें। ये आयत सबक ये देती है कि आप किसी से बात करें तो अब चूंकि सिपारा लंबा है बात रह ना जाए, पर यह मजमून इतना शानदार है कि मेरा यहाँ रुकने को दिल करता है। वो हमारा नजरिया ये है कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़नी। अगरचे जो पढ़ते हैं उस पर कुछ सख्त फतवा नहीं हम देते, बाज आइमा पढ़ते हैं, लेकिन समझाने के लिए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय है कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़नी। हमारे पास दलील है, कुरान कहता है जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो। और हुजूर का फरमान मौजूद है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में कि इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। बुजुर्ग कहते हैं कि दलील उस तरह की दो कि सामने वाले के जहन तक बात पूरी उतर जाए, आप उसे समझा पाए। इमाम साहब ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो कुछ लोग आपसे मुनाजरा करने आ गए। 15-20 लोग थे। एक इधर से बोलता पढ़नी चाहिए सूरत इमाम के पीछे, एक इधर से बोलता पढ़नी चाहिए, एक उधर से बोलता। तो इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाने लगे तुम सारे पढ़े लिखे लोग हो, ये गुफ्तगू का तरीका है? इस तरह बात करते हैं किसी के सामने? मैं अकेला हूं और तुम 15 लोग हो, कोई उधर से बोलता है कोई उधर से बोलता है, तरीका करो कोई बात का। वो चुप कर गए, कहने लगे वैसे ठीक तो है, हम तो गैर मुहज़्ज़िब हो गए। तो इमाम साहब कहने लगे एक बंदे को मुंतखब करो। वो मेरे सामने आए, उन्होंने एक बंदा मुंतखब कर लिया। वो कहने लगा जनाब ये हमारा नुमाइंदा है, ये अगर जीत गया तो हम सारे जीत गए, ये अगर हार गया तो हम सारे। तो इमाम साहब कहने लगे क्यों मुंतखब किया? कहने लगे जी सारे बोलेंगे तो समझ ही ना आएगी कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कहाँ है कोई कहाँ है। तो इमाम साहब कहने लगे मेरा भी मसला यही है, एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पे है और दूसरा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पे है। तो मैं भी कह रहा हूं कि जो इमाम आगे लगा लिया ना उस पर एतबार करो, उस पर एतबार करो। तो दलील वो दें कि जो दलील सामने वाले के जहन में उतर जाए।